नमस्कार साथियों, उदय प्रभात न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ विवेक वर्मा। साथियों, गाजियाबाद डासना मंदिर शिव मंदिर शक्तिधाम में हुए प्रकरण के बाद देहरादून में मंदिरों पर तथा धार्मिक स्थलों पर हिंदू युवा वाहिनी द्वारा पोस्टर बैनर लगाए गए थे। इन्होंने पोस्टर बैनर लगाए थे कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। इस बारे में आज हम बात करते हैं हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद वाधवा से। गोविंद वाधवा जी, यहाँ पर जो मंदिरों पर पोस्टर बैनर लगाए गए थे, इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, तो इसमें किसी ने शिकायत की या पुलिस ने सजा संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज किया है? देखिए, यह हिंदू युवानी है, कोई जल्लादों की फौज नहीं है। ये एक धार्मिक संगठन है जुड़ा हुआ, और अपने धर्म की रक्षा करना बेखूबी जानता है, तो हम लोग मुकदमे से कहीं नहीं डरने वाले। आपको याद होगा पिछले दिनों डासना में जो असलम चौधरी नाम का एक जो व्यक्ति है, नमाजवादी जो है, जिसे बोलते हैं हम लोग, नमाज पढ़ने वाला आदमी, उसने धमकी दी कि हम जो है डासना मंदिर को गिरा देंगे। कारण क्यों? वहाँ पर एक छोटा सा एक स्लोगन लगा हुआ था, यहाँ पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। मैं असलम चौधरी से पूछना चाहता हूँ कि क्या एक छोटे से स्लोगन से आपका धर्म खतरे में आ गया? इतना कमज़ोर धर्म कैसे हो गया इस्लाम धर्म, समझ नहीं आता। और कमज़ोर है तो आप हिंदू धर्म धारण करिए ना। आप किसने मना किया है? जब आपके पूर्वजों ने हिंदू धर्म त्याग करके इस्लाम को अपनाया होगा, तो आज आपको लगता है कि इस्लाम धर्म कहीं ना कहीं कमज़ोर है और हिंदू धर्म मजबूत है, तो आपका हिंदू धर्म में स्वागत है। उसी कड़ी को देखते हुए हमने जो है धमकी को देखते हुए असलम चौधरी की कि हम अगर आप इसको बोर्ड को नहीं हटाएंगे तो हम यहाँ से मंदिर बुलडोजर ढा देंगे। तो हमने पूरे देश में, पूरे उत्तराखंड में और देहरादून के हर महानगर में हमने इस तरह के बोर्ड लगवाए हैं कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। और ये जगह जगह स्लोगन लग रहे हैं और जगह जगह स्लोगन लगते रहेंगे। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। गाजियाबाद के डासना मंदिर में प्रकरण के बाद देहरादून के मंदिरों पर इस तरह के पोस्टर बैनर लगवाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी थी? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, चिंगारी तो कहीं से उठी है तो धुआं निकलेगा। तो ये धुआं जो है पूरे देश में फैल रहा है। अभी तो एक मंदिर में लगा था तो आपको इतराज़ हो गया था, अब तो हर मंदिर में ये बैनर लगेगा, गैर हिंदुओं का यहाँ मंदिर में प्रवेश वर्जित है, यानी कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। आपके चैनल के माध्यम से मैं खुल के कहता हूँ, ये लाइन सिर्फ मुसलमानों के लिए लिखी हुई है और ईसाइयों के लिए लिखी हुई है, क्योंकि सभी हिंदू हैं, एक इस्लाम धर्म छोड़ करके और एक ईसाई धर्म छोड़ करके। मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि मेरी बात को अन्यथा ना लें। सिर्फ मुसलमानों के लिए प्रवेश वर्जित किया गया है, क्योंकि कारण स्पष्ट है कि जितने भी मंदिरों में हमारी मूर्तियाँ टूटती हैं, जितने भी मंदिरों में हादसे होते हैं, जितने भी मंदिरों में हमारे जो बहू बेटियाँ जाती हैं सीधी सादी भोली वाली, उनको ये लोग कलावा बांध करके, तिरे लगा करके छेड़खानी करते हैं, उनको भगा ले आने के एक जिहाद करते हैं। उनसे बचाव के लिए हमने ये बैनर लगाए हैं। इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए किसी को कि हमने किसी का दिल दुखाया है। हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, अपने देवालों की रक्षा कर रहे हैं, अपने मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं। इस तरह के मामलों को लेकर गोविंद वाधवा हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम पहले भी बहुत सुर्खियों में रह चुका है और आप पर पहले भी बहुत इस तरह के मामलों में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इस तरह के पोस्टर बैनर लगाकर गाजियाबाद में चूंकि मामला हुआ, देहरादून में इस तरह के पोस्टर बैनर लगाना, आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस तरह? देखिए, संदेश पूरे समाज को देने आता हूँ कि हिंदू समाज सोया हुआ नहीं है, हिंदू समाज जागृत हो चुका है। आप भूल जाइए कि वहाँ पर उत्तर प्रदेश में नमाजवादियों की सरकार थी, इस वक्त योगी जी की सरकार है, किसी से डरने वाले नहीं है। और ये पूरे देश में जो मोदी जी की लहर चल रही है, हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है हमारा देश, और उसकी एक कड़ी थी है कि हमने हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल हैं, मंदिर देवालयों में, उसमें मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दिया। विपक्षी दलों ने आपके ऊपर आरोप लगाया है और राजनीतिक संगठनों पर भी इस तरह का आरोप लगाया है। कल सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उन्होंने आपको संरक्षण देने का राजनीतिक पार्टियों पर भी आरोप लगाया है, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, हिंदू संगठन जितने भी हैं सब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्टर हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनके एक प्रतिनिधि हैं या उनके एक अंग हैं। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी एक मात्र ऐसी पार्टी है जो हिंदू हित की बात करती है। वरना तो सब जो है टोपी पहन करके नमाज अदा करके रोजा अफ्तारी कर रहे हैं। आज तक किसी भी नेता ने नवरात्रि का फला कर करके मंदिरों में नहीं कर रहा है। ये मोदी जी की जो पहल थी, उस वजह से आज जो है पूरे देश में जो आप देख रहे होंगे लोग टोपी डाल कर भगवा धारण कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मोदी जी का सूचक था और आज हर नेता उनके पीछे चल रहा है। आप प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप थोड़ा सा मुझे बताइए, हिंदू युवा वाहिनी का गठन किस लिए हुआ है? क्या कारण है उत्तराखंड में भी इसके गठन की जरूरत पड़ी और उत्तराखंड में भी आप कार्य विस्तार कर रहे हैं हिंदू युवा वाहिनी का? देखिए, जितना जितना हिंदुओं पर टार्चर होता है, चाहे वो अंग्रेज काल से हो चाहे मुगल काल से हो, धीरे धीरे आज पूरा हिंदू समाप्त हो गया, पूरा देश समाप्त हो गया। हर देश 56 देश
मुसलमानों के बन गए हैं और आज हिंदू देश सिर्फ एक ही है, वो भारत देश। नेपाल भी खत्म होने के कगार पर है और भारत भी खत्म होने के कगार पर है। ये संगठनों को मैं अलर्ट करना चाहता हूँ, संगठन को, जितने भी सबको पूरे देश के संगठन, हिंदू संगठन, उनको अलर्ट करना चाहता हूँ कि आप सक्रिय भूमिका से आकर के सोशल मीडिया से बाहर निकल कर धरातल पर कार्य करिए। आज इसकी बहुत ज़्यादा जागृत है। ये मुसलमान की जो कौम है एकजुट होकर के, जितने भी विपक्षी दल हैं सब एकजुट होकर के वो हमारा विरोध कर रहे हैं। हमने इस विरोध का लठ मार करके हमने इसकी आवाज़ को दिखाना है कि हम हिंदू संगठन वाले किसी से कमज़ोर नहीं हैं। इसके लिए इस पूरे प्रकरण में होने के बाद आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं और प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रशासन का जो कार्य है वो कर रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं संविधान भी आता है कि हमने इस तरह के बैनर लगाए हैं और ये कोई प्रशासन की गलती नहीं है, शासन की गलती नहीं है। ये जो संविधान लिखा गया है पुराने ज़माने में, अंग्रेजों के ज़माने जो संविधान चला रहा है, इसको बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखते होंगे कि मस्जिद में तो जो जाकर के हम लोग हनुमान चालीसा नहीं कर सकते, लेकिन मंदिरों में रोज़ा उतारी कर सकते हैं। क्यों भाई? आप काबा की जो मस्जिद है वहाँ पे हिंदू जाता है क्या? लेकिन हमारे केदारनाथ मंदिर में मस्जिद चले जाए मुसलमान, ईसाई चले जाए, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। हमारे वैष्णो देवी में कोई मुसलमान चले जाए, उसे कोई रोकने वाला नहीं। और तो और वैष्णो देवी में जितने भी खच्चर वाले हैं सब मुसलमान हैं। देखिए जा करके आप केदारनाथ में जाकर देखिए, मुसलमान वहाँ पर भरे हुए हैं। क्यों भैया? हमारे धार्मिक स्थल है, उनको आप मुसलमानों को क्यों संरक्षण देने हैं? लेकिन ये कहीं ना कहीं कारण है। मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, परसों ही मेरे पास खबर आई है कि कांगड़ा के जो ज्वाला जी का मंदिर जो है, कांगड़ा में ज्वाला जी का मंदिर है, वहाँ पर पिछले 2017 से 3 मुसलमान कर्मचारी हैं, उनको वेतन मिल रहा है, उनको वेतन मिल रहा है। कितना दुर्भाग्य है कि हमारे कांगड़ा जैसे इतने पवित्र मंदिरों में एक कर्मचारी मुसलमान रखे हुए हैं। वो सब कुछ योजना कांग्रेस की सरकार की चली आ रही है, उसको धीरे धीरे शने समाप्त करने का कार्य जो भाजपा कर रही है। इसलिए विपक्षी दल बहुत एकजुट होकर के, विमुख होकर के भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है। हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी बेबाक रखने वाले, समय समय पर हिंदुओं को चेताने वाले और अपनी बेबाक राय रखने वाले गोविंद हिंदुस्तानी सोशल मीडिया पर जाने जाते हैं। गोविंद वाधवा, इनकी आपने राय सुनी, धन्यवाद।